हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स मैटर बाय गजेंद्र सिंह। और हम लोग 11th में न्यू चैप्टर शुरू कर चुके हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें हमने लास्ट टर्न पे आप लोग को बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी आज डिस्कस करते हैं। हमने डिफिनेशन बता दिया था, एग्जाम्पल लेके समझा दिया था। अब जैसे इससे पहले के ऑपरेशन में यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस सबकी हमने प्रॉपर्टी बताया था, वैसे इसकी भी प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी ये कौन कौन से रूल का फॉलो करता है। तो नंबर फर्स्ट, हमने लास्ट टर्न पे एक प्रॉपर्टी बता दिया था कि ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है, अर्थात ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस से। इस पर एग्जाम्पल लेके समझाए थे, मतलब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता, कम्यूटेटिव लॉ नॉट होल्ड, इसको हमने लिखवा दिया था। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव आप सब में देखे थे, यूनियन ने सेटिस्फाई किया था, माइनस ने नहीं किया था, पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। उसी प्रकार क्रॉस एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। अगर तीन समुच्चयों में आप क्रॉस करें, और तीन समुच्चयों को क्रॉस को क्या बोला गया था, याद है आपको? तीन समुच्चयों को क्रॉस को बोला गया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट, अर्थात ऑर्डर ट्रिपलेट। याद करिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो उसमें यदि आप ब्रैकेट सेकंड थर्ड में लगा के क्रॉस करें या ब्रैकेट फर्स्ट सेकंड में लगा के क्रॉस करें, दोनों बराबर आता है, मतलब एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है इसमें। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इस पे ज़्यादा सवाल बनते हैं। हमने देखा था यूनियन में, इंटरसेक्शन में, सब में देखा था। तो यहाँ पर ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है आपका, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। और किस पर करता है? अभी तक जितना ऑपरेशन आपने पढ़ा है ना, सब पर करता है। मतलब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट अर्थात क्रॉस है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है किस पर? यूनियन पर, इंटरसेक्शन पर, डिफरेंस पर, और ये क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्रिक डिफरेंस पर। मतलब जितना आपने अभी तक पढ़ा है, इन सभी पर कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस और सिमेट्रिक डिफरेंस, इन सभी पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, इन सभी पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक लाइन में हमने बता दिया कि ये जो क्रॉस है आपका कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमने बोला सब पर। आपको याद होगा ऐसा प्रॉपर्टी कौन होल्ड किया था? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन भी इनमें से सब पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। ठीक है। उसी प्रकार ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इन सब पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अर्थात अगर इसी को हम ऐसे लिखना चाहें, जैसे हम बात करें कि क्रॉस यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है कि नहीं होता है, कैसे लिखेंगे? ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू क्या लिखेंगे? एक बार ए के साथ बी का क्रॉस करेंगे, एक कोष्टक में लिखेंगे, फिर एक बार ए के साथ सी का क्रॉस करेंगे, एक कोष्टक में लिखेंगे, बीच में लगा देंगे यूनियन। तो ऐसा होता है, इसी को बोलेंगे क्रॉस यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसी प्रकार हम कहें कि क्रॉस इंटरसेक्शन पर होता है कि नहीं होता, तो ये भी होता है। अभी इसमें हम कुछ प्रूफ बता देंगे आपको। ए क्रॉस बी एक कोष्टक में, ए क्रॉस सी एक कोष्टक में, बीच में इंटरसेक्शन। इसी प्रकार ये जो क्रॉस है ये माइनस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। ए क्रॉस बी एक कोष्टक में, माइनस ए क्रॉस सी एक कोष्टक में। तो इससे क्या बोलेंगे आप कि क्रॉस माइनस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्रॉस माइनस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसी प्रकार ये जो क्रॉस है वो सिमेट्रिक डिफरेंस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं चौथा। अर्थात हम एक लाइन में ये कहें आपसे कि क्रॉस अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट सब पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जितना आपने ऑपरेशन अभी तक पढ़ा सब पर। ठीक है। तो इन पे सवाल बनता है, कभी कह देगा इसको प्रूफ कीजिए, कभी कह दिए इसको प्रूफ कीजिए। और इस ये नंबर फर्स्ट, ये नंबर सेकंड, ये नंबर थर्ड और नंबर फोर्थ हम कह दें कि क्रॉस आल्सो डिस्ट्रीब्यूट अपॉन सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ए क्रॉस बी एक कोष्टक में हो जाएगा आपका, और ए क्रॉस सी एक कोष्टक में हो जाएगा। ठीक है। तो ये चार वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूट अपॉन
यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस, सब पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इसमें देखिए हम कुछ आपको एक आध प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए चलिए हम इसमें थोड़ा सा जो अक्सर एग्जाम में आता है, चलिए हम ये तीसरा वाला प्रूफ करते हैं और चौथा वाला प्रूफ करते हैं। फर्स्ट सेकंड आप आसान है, खुद कर सकते हैं। हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, ये वाला, ठीक है। ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे अभी तक करते थे, दो समुच्चय बराबर होने क्या मतलब होता था, बाएं तरफ वाले में एलिमेंट मान के दाएं पहुंचा दीजिए। इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। चलिए देखिए प्रूफ, थोड़ा समझिएगा बात को। जैसे अभी तक हम दो समुच्चयों को प्रूफ करते थे ना, हमारा तरीका सेम टू सेम वही होगा। हमारा तरीका अभी तक क्या होता था, हम इसमें एलिमेंट मानते थे, इसमें पहुंचाते थे, और इसमें मानकर इसमें पहुंचाते थे, ठीक है। अब देखिए बात यहाँ पे ये उठती है कि हमें इसमें एलिमेंट मानना है। अब जरा आप देखिए, ये जो आप LHS का सेट देख रहे हैं, ये LHS का सेट क्या है, किस ऑपरेशन के द्वारा इसको आप पहचानेंगे। ये दो समुच्चयों का क्रॉस है, जिसमें से पहला समुच्चय A है, दूसरा समुच्चय B माइनस C है। तो जब ये दो समुच्चयों का क्रॉस है, तो क्रॉस में अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप एलिमेंट किस प्रकार का मानेंगे। जैसे अभी तक मान लीजिए यूनियन होता था, इंटरसेक्शन होता था, A यूनियन B होता था, A इंटरसेक्शन B होता था, या A माइनस B होता था, तो उसमें आप एलिमेंट किस प्रकार का मानते थे, ऐसे मान लेते थे, माना X बिलोंग्स टू A यूनियन B। वहाँ पर एलिमेंट सिंगल सिंगल होते थे, चाहे यूनियन की बात करें, चाहे इंटरसेक्शन, या जो भी अभी तक पढ़े थे। लेकिन क्रॉस में आपने देखा था लास्ट टर्म पे कि जो A क्रॉस B में एलिमेंट किस प्रकार के होते हैं। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू A क्रॉस B? नहीं लिख सकते ऐसा। हम आपको याद होना चाहिए कि क्रॉस के एलिमेंट कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के रूप के होते हैं, यानी इस प्रकार के एलिमेंट मानना पड़ेगा। तो इस बात को भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, और इसीलिए इसको अलग किया गया है उन सब से। तो इसमें जब आप एलिमेंट मानने जाएंगे तो सबसे पहली बात यही है कि वेरी केयरफुल, आप सिर्फ X मत लिखिएगा, सिर्फ Y मत लिखिएगा। ये दो समुच्चयों का क्रॉस है, तो इसमें कैसे एलिमेंट मानेंगे, X, Y के रूप का मानेंगे, अर्थात ऑर्डर पेयर के रूप का मानेंगे। पहली इंपॉर्टेंट फैक्ट उन सबसे अलग, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद आपको आगे बढ़ाना है, तो अब इसके बाद लॉजिक वही पुराना। यहाँ पे दो ऑपरेशन आप देख रहे हैं, क्रॉस देख रहे हैं, माइनस देख रहे हैं। तो बताइए पहले किसको ब्रेक करेंगे आप, क्रॉस को। क्यों? क्योंकि क्रॉस से पूरा सवाल बन रहा है। आप बोलेंगे कि A और B माइनस C के बीच में क्रॉस लगा है। माइनस में ऐसा नहीं बोल पाएंगे, माइनस में बोलेंगे तो B और C बोलेंगे, इतना पोर्शन छूट जाएगा। तो जिस ऑपरेशन से पूरा प्रश्न बनता था, हमने कहा था पहले उसी को आपको ब्रेक करना है। तो पहले क्रॉस को ब्रेक करना है, और जब क्रॉस को ब्रेक करना है तो क्रॉस की परिभाषा आपको याद होना चाहिए। बताइए, आपको याद है हमने लास्ट टर्न पे बताया था कि X Y बिलोंग्स टू A क्रॉस B का मतलब क्या था कि X पहले A में है और फिर Y दूसरे वाले B में है। तो यहाँ पे पहला ये A है, दूसरा वाला B माइनस C है। तो पहला एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड दूसरा एलिमेंट Y बिलोंग्स टू सेकेंड सेट। यहाँ पे क्या है क्रॉस के लिए, B माइनस C है, तो B माइनस C में हो जाएगा। बोलिए ये लाइन कहाँ से आई है, क्रॉस की डिफिनीशन से आई है, क्रॉस की। अगर आपको क्रॉस अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट की परिभाषा याद है तो उसी से आया है जो है। अब देखिए, अब हम किसको ब्रेक करेंगे, माइनस को। इसको ऐसे लिख ले सेम एस, और Y अगर B माइनस C में है तो इसका मतलब क्या होता है कि Y पहले वाले में होगा और दूसरे वाले में नहीं होगा। ये लाइन कहाँ से आई, ये लाइन आई माइनस की परिभाषा से, ठीक है। अब देखिए, इसको हम एक बार इसके साथ ये लिख लें, जो हमने बताया था ना कि एंड या और आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इसके साथ एक बार इसको लिख लें एक कोष्टक में, X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B एक कोष्टक में लिख लें, और ये वाला चिन्ह बीच में लिख दें, और इसी के साथ इसको ऑपरेट करा दें। X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू C, एंड पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब देखिए, अब बताइए आप कि X A में है, Y B में है। X A में है, Y B में है, तो इसका मतलब X, Y कहाँ हो जाएगा, A क्रॉस B में हो जाएगा। और यहाँ पे ज़रा देखें आप, X तो A में है लेकिन Y C में नहीं है, और जब X A में है और Y C में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ये ऑर्डर पेयर A क्रॉस C में होगा। भैया A क्रॉस C में होने के लिए X को A में होना चाहिए था और Y को C में होना चाहिए था, ये परिभाषा है। लेकिन यहाँ पर X तो A में है लेकिन Y C में नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर A क्रॉस C में नहीं जा पाएगा।
ये सब क्रॉस की परिभाषा से है। और बताइए आप, अब आप देखिए ये एलिमेंट ए क्रॉस बी में है और यही एलिमेंट ए क्रॉस सी में नहीं है। ये मान लीजिए कोई समुच्चय है, तो कोई एलिमेंट मान लीजिए इसमें है और उसमें नहीं है, तो इसका मतलब इसके डिफरेंस में हो जाएगा। याद करिए, कोई एलिमेंट ए में हो बी में ना हो तो वो कहाँ होता था, ए माइनस बी में। तो ये एलिमेंट इसमें है, ए क्रॉस बी में है, और यही एलिमेंट ए क्रॉस सी में नहीं है। तो इससे क्या साबित हो जाएगा, इसके बाद हम यहाँ लिख दें, सवाल को मिटा दे रहे हैं, इसके बाद हम यहाँ लिख दें कि ये जो x कामा वाई है ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी में, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी में बिलोंग कर जाएगा। तो देखिए हमने LHS में मान के RHS में पहुंचा दिया है। और यहाँ पे देखिए आप एरो भी पलट सकते हैं, जब इसको तोड़ेंगे तो माइनस में होने का मतलब पहले में होना दूसरे में ना होना। देखिए वही लिखा एक्स वाई पहले में दूसरे में नहीं है। और फिर देखिए क्या किया गया है कि अगर एक्स वाई ए क्रॉस बी में है तो एक्स ए में है, वाई बी में है, और यहाँ पे एक्स वाई अगर ए क्रॉस सी में नहीं है तो देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू जैसे ए लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वाई को सी में नहीं लिखेंगे, तभी तो ये ऑर्डर पेयर ए क्रॉस सी में नहीं होगा। भाई अगर एक्स ए में है और वाई भी अगर सी में हो जाता तो इसका मतलब ये गलत साबित हो जाता। लेकिन ये लिखा है कि एक्स वाई ए क्रॉस सी में नहीं है, इसका मतलब कि वाई सी में नहीं होगा। और उसके बाद फिर ये तो पूरा हो जाएगा। तो इसमें मतलब एरो पलट सकते हैं, आप एरो पलट सकते हैं। तो इसका मतलब ये साबित हो गया है कि ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ये सिद्ध हो गया है। ठीक है, तो कौन सा हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूफ किया है, क्रॉस अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूट अपॉन डिफरेंस, यानी माइनस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अब देखिए आप यूनियन इंटरसेक्शन स्वयं करिएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी जो है। और अब हम बता दें ये लास्ट वाला जो एक फार्मूला और लिखे थे, क्या लिखे थे हमने लास्ट वाला फार्मूला कि ए क्रॉस बी बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, यानी कि जो क्रॉस है वो सिमेट्रिक डिफरेंस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। अर्थात इसका क्या मतलब है कि ए क्रॉस बी एक कोष्टक में, सॉरी ए क्रॉस बी एक कोष्टक में और सिमेट्रिक डिफरेंस बीच में ए क्रॉस सी एक कोष्टक में। तो देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें कोई एलिमेंट मान के उसमें पहुंचा दें, उसमें मान के इसे पहुंचा दें, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन हम चाहें तो जो अभी तक हम प्रॉपर्टी जान चुके हैं कि क्रॉस यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्रॉस इंटरसेक्शन पर होता है, क्रॉस माइनस पर होता है, तो इन प्रॉपर्टीज़ का यूज करके हम इसको उनकी प्रॉपर्टी यूज करके भी इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। कैसे, देखिए हम LHS ले लें और बिना एलिमेंट माने देखिए हम RHS ला सकते हैं। कैसे, जो हम जान चुके हैं उसका यूज करके। ए क्रॉस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, देखिए हम फार्मूले का यूज करेंगे। आपको सारे फार्मूले याद होना चाहिए, इसीलिए बार बार बोलते हैं कि फार्मूला जरूर बीच बीच में दोहराते रहिए जो है, क्योंकि सेट थ्योरी कमज़ोर बस इसीलिए हो जाती है कि फार्मूला और कॉन्सेप्ट दिमाग से आपने उतर जाता है। इसलिए इसको, जैसे ये यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया, अब आपको यहाँ पर इसका सूत्र याद होना चाहिए। इस सूत्र क्या होता है कि बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी, इसका फार्मूला होता है बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। बोलिए याद आया, ये फार्मूला होता है, लिखवाए शुरू में ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के दो फार्मूला लिखवाए थे, एक ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, एक लिखवाए थे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, वही दूसरा वाला है ये। ठीक है, चाहे तो हम एक ब्रैकेट में और बड़ा सा लगा दें। अब देखिए, अब आप देखिए ये क्रॉस है और अंदर ये यूनियन लिखा है, अंदर ये यूनियन लिखा है, और आप जानते हैं कि क्रॉस यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमने प्रूफ नहीं किया था लेकिन आप प्रूफ कर सकते हैं उसको। तो अब उसको डायरेक्ट हम यूज करने जा रहे हैं। एक बार ए के साथ इसको लिखें बी माइनस सी का क्रॉस यूनियन, और एक बार ए के साथ सी माइनस बी का क्रॉस लिखें। कारण क्या लिखेंगे सामने कि क्रॉस यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ किया था कि क्रॉस आल्सो डिस्ट्रीब्यूट अपॉन माइनस, अभी प्रूफ किया था, यानी क्रॉस माइनस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसका मतलब ये ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर भी देखिए क्रॉस और अंदर माइनस है, तो ए क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस बी, जो अभी हमने प्रूफ किया था कि आपका जो क्रॉस होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये डिफरेंस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये लाइन कहाँ से आई, यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट, ये लाइन कहाँ से आई, माइनस पर डिस्ट्रीब्यूट। अब ज़रा गौर से देखिए ना और पहचानने का प्रयास करिए, ये क्या लिखा है
ये क्या लिखा है और बीच में चिन्ह कैसा बना है। अगर दो समुच्चयों का डिफरेंस, एक दूसरे का डिफरेंस, जैसे ए और बी दो समुच्चय हो, एक कोष्टक में लिखा हो a माइनस बी, एक कोष्टक में लिखा हो b माइनस ए, एक दूसरे का डिफरेंस, a से b का डिफरेंस, b से a का डिफरेंस, पहचानिए ज़रा, और बीच में यूनियन लिखा हो, तो ये क्या होता है भैया, याद करिए ना, सेट थ्योरी में यही तो इम्पोर्टेंट है। अगर दो समुच्चयों का डिफरेंस लिखा है अलग अलग कोष्टक में और बीच में यूनियन है तो क्या कहलाता है, ये उनका सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। पहचानिए, यहाँ पर वही लिखा है, ये एक सेट है a क्रॉस b, एक सेट है a क्रॉस c, a क्रॉस b a क्रॉस c, यहाँ पे लिखा है a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c, यहाँ पे लिखा है a क्रॉस c माइनस a क्रॉस b, उलट गया, जैसे यहाँ पर a माइनस b वहाँ b माइनस a, तो देखिए ना, यहाँ पर a क्रॉस b से घट रहा a क्रॉस c और यहाँ पर a क्रॉस c से घट रहा वही a क्रॉस b, एक दूसरे का अंतर हो गया और बीच में यूनियन का चिन्ह लगा है ना, तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये a क्रॉस b सिमेट्रिक डिफरेंस a क्रॉस c हो जाएगा, क्रॉस सिमेट्रिक डिफरेंस की परिभाषा से। और देखिए ना, प्रूफ हो गया जो है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या यूज किया, हमने सबसे पहले सिमेट्रिक डिफरेंस का सूत्र यूज किया ये वाला, और फिर क्रॉस जो है यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है इसका यूज किया, फिर क्रॉस माइनस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है इसको यूज किया, और फिर से सिमेट्रिक डिफरेंस की परिभाषा, यानी 2 बार सिमेट्रिक डिफरेंस यूज किया और 1 बार यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट और माइनस पर डिस्ट्रीब्यूट। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, सिमेट्रिक डिफरेंस सब पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो इस पे वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाते हैं और ये प्रूफ करने को भी आते हैं। आप, हमने 2 बता दिया, 2 आप स्वयं करिएगा, हो जाएगा। लेकिन कहीं आपके दिमाग में ये ना आ जाए कि जब कार्टेशियन प्रोडक्ट इन सब पे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो क्या इसका उल्टा भी हो सकता है क्या, कहीं आपके दिमाग में ये ना आ जाए कि क्या यूनियन भी क्रॉस पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है क्या, इंटरसेक्शन क्रॉस पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है क्या। तो ज़रा लिख के देखिए, ये लिखना ही गलत हो जाएगा। कैसे, ज़रा देखिए, अगर आपके दिमाग में आए, जैसे अभी हमने बताया कि क्रॉस सब पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो क्या वे लोग भी, वे ऑपरेशन भी क्रॉस पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं क्या। ज़रा एक बार लिख के देखिए, LHS लिखते ही गड़बड़ हो जाएगा आपका। जैसे आप लिखें, यहाँ पर लिख दें A यूनियन और यहाँ लिख दें B क्रॉस C, ये किसके बराबर होगा उसकी बात छोड़िए, उसकी बात ही मत करिए। ये जो आप लिखे हैं ना, ये लिखना ही गलत हो जाएगा। कैसे, बात समझिए। यूनियन जब आप करते थे तो यूनियन का मतलब होता था 2 समुच्चयों के सारे एलिमेंट, और दोनों के एलिमेंट एक जैसे होते थे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ के एलिमेंट और B क्रॉस C के एलिमेंट क्या एक जैसे हैं क्या। यहाँ का एलिमेंट आर्डर पेयर के रूप का है, यहाँ का एलिमेंट आर्डर पेयर के रूप का है, और यहाँ का एलिमेंट सिंगल सिंगल है। तो ये सब लिखना ही गलत हो जाएगा, दोनों एक तरीके के समुच्चय नहीं हैं। तो कि 2 समुच्चयों के क्रॉस के साथ आप किसी का यूनियन नहीं ले सकते, क्योंकि ए अलग तरीके का समुच्चय, इसमें सिंगल सिंगल एलिमेंट है और इसमें आर्डर पेयर के रूप का एलिमेंट है। जैसे यहाँ पर भी अगर मान लीजिए A क्रॉस C लिखा होता तब देखिए एक तरीके के हो गए, यहाँ पर भी आर्डर पेयर, यहाँ पर भी आर्डर पेयर, तो ले लेंगे यूनियन। लेकिन यहाँ पर सिंगल एलिमेंट है, वहाँ पर आर्डर पेयर के रूप का एलिमेंट है, तो ये पहली बात तो लिखना ही गलत हो जाएगा। ये कहिए कि ये परिभाषित ही नहीं है। तो ये दिमाग में रखना है कि क्रॉस सब पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन कोई भी ऑपरेशन क्रॉस पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ठीक है, तो हमने क्रॉस की जितनी भी प्रॉपर्टी था, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, बाकी देखिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड किया इसने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड किया, और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टी बता ही दिया था कि अगर आप फाई के साथ इसका क्रॉस करेंगे तो फाई हो जाएगा, और अगर A और B में से कोई इनफाइनाइट हो जाए तो A क्रॉस B भी इनफाइनाइट हो जाता है। ये सब प्रॉपर्टी बता चुके थे हम। अब हम क्या करते हैं कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ख़त्म हो गया है। अब इससे रिलेटेड जो NCERT में आपका चैप्टर 2 में 2.1 एक्सरसाइज है, अब उसके हम सवाल देखने जा रहे हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज आपका 2.1 NCERT की बुक से है। आप लोग के पास बुक होगी और नहीं भी होगी तो देखिए हम पूरा सवाल लिख के आपको समझाने जा रहे हैं।
एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम NCERT बुक। देखिए पहला सवाल कह रहा है कि यदि x/3 + 1 y - 2/3 = 5/3 1/3, दो आर्डर पेयर बराबर लिखा है। कह रहा है कि यदि ये बराबर ये है, दो आर्डर पेयर बराबर, तो x और y की वैल्यू पूछ रहा है। आप जानते हैं कि यदि दो आर्डर पेयर बराबर होते हैं तो कब बराबर होते हैं? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के बराबर कर दीजिए, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के बराबर कर दीजिए। तो इस पे सवाल हमने बताया भी था, ये बराबर करिए आप 5/3 के, और दूसरे एलिमेंट को बराबर कर दीजिए दूसरे एलिमेंट के। फर्स्ट एलिमेंट्स इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड इक्वल टू सेकंड। अब इसी को आगे बढ़ा लीजिए, ये कितना हो जाएगा? x/3 5/3 - 1, तो ये हो जाएगा आपका 2/3। ठीक है, 3 कट जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गई। इधर आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो 2/3 + 1/3 जुड़ेगा, तो ये 3/3 यानी 1 हो जाएगा, y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म की समानता से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया पहला सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सेकंड सवाल। देखिए सेकंड सवाल क्या कह रहा है? कह रहा कि यदि समुच्चय A में 3 अवयव हो और समुच्चय B का मान दिया है। समुच्चय A में यानी A में अवयवों की संख्या दिया है, A में अवयवों की संख्या 3 दिया है और समुच्चय B की वैल्यू लिखा है 3 4 5। तो कह रहा है कि A क्रॉस B में कितने अवयव होंगे? A क्रॉस B में अवयवों की संख्या पूछ रहा है। याद करिए, A क्रॉस B में अगर अवयवों की संख्या निकालना होता था तो हमने क्या फार्मूला बताया था? आप ये देख लीजिए कि A में कितने अवयव हैं, B में कितने अवयव हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए A में अवयव 3 दिया ही है और B में आप गिन लीजिए कितने अवयव हैं, B की पूरी वैल्यू दिया है तो आप गिन लीजिए 1 2 3, इसमें भी 3 एलिमेंट है। A में 3 एलिमेंट दिया ही है और B में समुच्चय के रूप में दे दिया है, तो उसको आप काउंट कर सकते हैं। B में भी 3 एलिमेंट है तो मल्टीप्लाई कर दिए तो 9 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल ये है कि G बराबर दिया है, एक समुच्चय G से डिनोट किया गया है, 7 8 लिखा है, और एक समुच्चय H से डिनोट किया है और उसमें लिखा है 5 4 2 लिखा है। और G क्रॉस H आपसे पूछ रहा है, G क्रॉस H पूछ रहा है और H क्रॉस G पूछ रहा है। हमने सवाल बताया था, इस पे आप कर सकते हैं। G क्रॉस H है तो पहला एलिमेंट G से लीजिए, दूसरा एलिमेंट H से लीजिए, सारे एलिमेंट। तो देखिए G में पहला 7 है, अब 7 के साथ आप 5 7 4 7 2, जैसे समझाया था हमने, 7 5 7 4 7 2। अब पहला एलिमेंट यहाँ का लीजिए 8, पहला एलिमेंट G का लेना है तो 8 5 8 4 8 2, ये हो जाएगा 8 5 8 4 8 2। ये हो गया आपका G क्रॉस H। और H क्रॉस G निकालना तो या तो आप इन्हीं सारे एलिमेंट्स को पलट दीजिए, पलटने का मतलब कि जो 7 5 इसको 5 7 बोल दीजिए, या तो वहाँ से कर लीजिए। पहला एलिमेंट आपको H से लेना है, तो जब H से लेंगे, यहाँ 5 है तो 5 के साथ 7 5 के साथ 8, 4 के साथ 7 4 के साथ 8, 2 के साथ 7 2 के साथ 8, तो आपका ये H क्रॉस G भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा सवाल हो गया। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन बात यह है कि अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा तभी आप रिलेशन और फंक्शन को ईजिली समझ पाएंगे, इसलिए सवालों को हल करना ज़रूरी है। चौथा सवाल देखिए, कह रहा कि बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। देखिए इसमें पहला सवाल ये लिखा है P = लिखा है MN, यानी P एक समुच्चय, इसमें 2 एलिमेंट हैं MN। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। और Q = लिखा है NM। ये तो P क्रॉस B की वैल्यू क्वेश्चन में लिखा है, ऐसे लिखा है MN एक कोष्टक में
और एक कोष्टक में एन एम। तो पहले आप ये बताइए क्या ये सत्य है क्या? जो इसने लिखा P की वैल्यू ये लिखा, Q की वैल्यू ये, तो P क्रॉस B बराबर ये लिखा है। आप खुद चेक करके बताइए, एक सेकंड वीडियो को रोक करके, क्या ये सत्य लिखा है? आप समझ गए होंगे ये असत्य लिखा है। सीधी सी बात है कि P में 2 एलिमेंट है, Q में 2 एलिमेंट, तो P क्रॉस Q में 4 एलिमेंट होने चाहिए। और यहाँ पे देखिए 2 ही एलिमेंट है, 2 ही ऑर्डर पेयर है। कितने ऑर्डर पेयर होने चाहिए? 4। तो देखते ही आप इसको बोल सकते हैं कि ये असत्य है, ये असत्य है, ये रॉन्ग है। अब वो कह रहा है कि अगर वो गलत है तो इसको आप सत्य अपने से लिखिए। तो फिर आप इसलिए जो सत्य है असत्य है तो P क्रॉस Q के मान अपने से लिख दीजिए। और आपको लिखना आता है, पहला एलिमेंट P से उठाइए, दूसरा एलिमेंट Q से उठाइए और ऑल ऑर्डर्ड पेयर लिख दीजिए। तो बन जाएगा M M। जितने बन जाए सब बना लीजिए आप। पहला एलिमेंट टेकिन फ्रॉम P एंड सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम Q। तो फिर N से देखिए N M। तो ये हमने इसको सही कर दिया। ये हो गया 4th का पहला सवाल। अब देखिए इसी में सेकंड सवाल क्या कह रहा है? इसी में सेकंड सवाल कह रहा है कि यदि A और B अरिक्त समुच्चय, अरिक्त का मतलब कि जो जीरो ना हो, नॉन इम्पटी ना हो, तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों x y का एक अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार की x बिलोंग्स टू A तथा y बिलोंग्स टू B। ठीक है, कह रहा है कि A और B दोनों नॉन इम्पटी हैं, तो A क्रॉस B भी एक नॉन इम्पटी होगा। सही बात है, अगर A और B में एलिमेंट है, बात ये कह रहा है, क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि x y दोनों नॉन इम्पटी, मतलब नॉन इम्पटी नहीं है। अरिक्त का मतलब कि नॉन इम्पटी है, सॉरी नॉन इम्पटी है मतलब खाली नहीं है। इम्पटी मतलब खाली, रिक्त समुच्चय। और नॉन इम्पटी का मतलब कि इसमें कहाँ गया सवाल, ये A और B लिखा है। A और B ये दोनों कह रहे हैं कि ये अरिक्त है, मतलब कि A में भी आपको कोई एलिमेंट है, इसमें कोई एलिमेंट है, ये खाली नहीं है। और B में भी कोई एलिमेंट है, ये भी खाली नहीं है। दिमाग लगाइए, अगर A भी खाली नहीं है, A में कुछ एलिमेंट है, B में कुछ एलिमेंट है, तो क्या जब आप A क्रॉस B निकालने जाएंगे तो क्या रिक्त समुच्चय मिलेगा? क्या भाई आपको ऑर्डर पेयर ढूंढना है, तो जब यहाँ पर भी कोई एलिमेंट है, यहाँ पर तो ऑर्डर पेयर तो बन ही जाएगा। इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 5, यानी ये भी अरिक्त हो जाएगा, ये भी नॉन इम्पटी होगा। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि क्या A क्रॉस B अरिक्त होगा? तो सही बात है, ये भी अरिक्त होगा, तो ये सत्य है। ठीक है ना। अब तीसरा सवाल इसी में देखिए क्या कह रहा है। तीसरा सवाल कह रहा है कि A इक्वल टू 1 2 B इक्वल टू 3 4। A इक्वल टू लिखा है 1 2 और B इक्वल टू लिखा है 3 4। B इक्वल टू लिखा है 3 4। चौथे के थर्ड की बात कर रहे हैं और आपसे कह रहा है कि A क्रॉस B यूनियन 5 इक्वल टू 5 लिखा है। जरा समझिए, और कह रहा है कि क्या ये सत्य है कि असत्य है। A की वैल्यू दिया है 1 2, B की वैल्यू दिया 3 4। कह रहा कि ये जो लिखा है ये सत्य है कि असत्य है। अब आप बताइए, आप पहले अलग से B इंटरसेक्शन 5 निकालिए। आपको पता होना चाहिए कि किसी समुच्चय का अगर हम 5 के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या आता है। जब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी बता रहे थे तो आप वहाँ पे देखिए, आपको याद आ जाएगा A इंटरसेक्शन 5 की वैल्यू क्या थी। अगर आप भूल भी गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी बस परिभाषा याद हो। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट जो यहाँ का हो और यहाँ का, उसी को लिखते हैं। तो बताइए कोई ऐसा एलिमेंट जो आपको 5 में भी दिख जाए और A में दिख जाए, क्या ऐसा कोई एलिमेंट होता है क्या? नो। तो ये 5 के बराबर हो जाएगा। ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो दोनों जगह हो। तो अगर आप भूल भी गए सूत्र, तो कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए बस, तो आप इसकी वैल्यू बता भी सकते हैं। तो ये मतलब 5 के बराबर है, इसका मतलब ये 5 के बराबर है। और जब ये 5 के बराबर है, और अभी हमने लास्ट लेक्चर में बोला था और अभी भी थोड़ी देर पहले हमने समझाया था कि किसी समुच्चय का अगर आप 5 के साथ क्रॉस करेंगे तो ये 5 ही होता है। तो इसका मतलब ये सत्य लिखा है। A की वैल्यू कुछ भी हो, B की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन अगर आप B का इंटरसेक्शन 5 से लिए तो ये 5 हो गया और A क्रॉस 5 इक्वल टू 5 होता है। इसका मतलब ये सत्य लिखा है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि A में एलिमेंट है, B में एलिमेंट है, तो ये कैसे खाली हो जाएगा। A में एलिमेंट है, B में एलिमेंट है, तो इतनी गारंटी है कि A क्रॉस B खाली नहीं होगा।
ए क्लास बी में एलिमेंट मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 3 1 4 2 3 2 4, लेकिन ये खाली हो जाएगा, ये नॉन इम्पटी नहीं है, ये इम्पटी हो जाएगा। हमने कारण समझा दिया, बी इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई होता है और ए क्रॉस फाई इक्वल टू फाई होता है, तो ये सत्य है। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल था आपके लिए। तो छोटे छोटे सवाल हैं, ये आपको तभी समझ में आएगा जब छोटी छोटी परिभाषाएं, कॉन्सेप्ट जो शुरू से बता रहे हैं, यूनियन की, इंटरसेक्शन की, डिफरेंस की, सिमेट्रिक डिफरेंस की, अगर सब क्लियर होगा तभी आप इन सवालों को लगा पाएंगे। इसीलिए हम सबकी प्रॉपर्टी अलग से, छोटी प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी सब लिखवाते चल रहे हैं। देखिए अगला सवाल 5th, ए की वैल्यू लिखा है -1, और इसमें आपसे पूछ रहा है ए क्रॉस ए यानी ट्रिपलेट पूछ रहा है। और इस पर हमने सवाल बताया था, आप वहाँ पर देख सकते हैं, खुद इशू करिएगा आप। हमने एग्जाम्पल लिया था 1 2 लेके किया था, तो वही सेम टू सेम सवाल है, आप देख लीजिएगा उसको जो है। चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। ए क्रॉस बी दिया है, ए क्रॉस बी इसमें दिया है, ए एक्स लिखा है, ए एक्स ए वाई और बी एक्स बी वाई। इस पे भी सेम टू सेम सवाल हुआ था। ए क्रॉस बी दिया है तो ए और बी पूछ रहा है, इसमें भी सेम टू सेम सवाल हुआ था। ए का मतलब अगर पूछ रहा है तो ए पहले स्थान पर है, तो जितने आर्डर पेयर आप देख रहे हैं सारे आर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट लिख लीजिए, बट नॉट रिपीट नहीं करना है। जैसे ए 2 बार दिख गया तो एक ही बार लिखना है, बी 2 बार दिख गया तो बी एक ही बार लिखना है, और बी के लिए सेकेंड एलिमेंट लिखना है। तो इस पर भी सेम टू सेम सवाल हुआ था। ठीक है, तो ये आपका 6 नंबर सवाल हो गया। अगला सवाल देखते हैं। कुछ सवाल तो सेम टू सेम वही जो हमने पढ़ाते समय बताया था, लेकिन कुछ आपको अच्छे सवाल भी इसमें दिखें तो उनको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए ज़रा। हाँ, ये सवाल अच्छा है। ए दिया है 1 2, बी इक्वल टू लिखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, और सी इक्वल टू लिखा 5 6, सी इक्वल टू लिखा है 5 6। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, डी भी दिया, इसी में डी भी दिया है 5 6 7 8, 5 6 7 8। ध्यान दीजिए 4 समुच्चय दिए हैं ए बी सी डी, और आगे लिखा सत्यापित कीजिए। नंबर फर्स्ट क्या सत्यापित करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। पहला सवाल ये है, और दूसरा सवाल इसी में सत्यापित करना है। कह रहा है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है, बी क्रॉस डी का एक सबसेट है, उपसमुच्चय है। ए बी सी डी दिया है, कह रहा है उसको लेकर के आप इन दोनों बातों को दिखाइए। ये 2 सवाल लिखे हैं, कोई बात नहीं, एकदम सिंपल सवाल है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको प्रॉपर्टी बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट की, और हमने कहा था कि जो क्रॉस होता है आपका, ये यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखिए वही तो लिखा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, हमने यूनियन भी बताया था, इंटरसेक्शन भी बताया था। देखिए इंटरसेक्शन वाला है ये, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, अर्थात ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी होता है। और इसी को करा के साबित कीजिए, तो कोई बात नहीं, साबित कर देंगे। एक बार हम LHS की वैल्यू निकालें, एक बार RHS की वैल्यू निकालें, और आप देखिए दोनों बराबर आ जाएगा। तो सिंपल है। जैसे पहला सवाल हमें लगाना है, तो पहले हम क्या निकालें, पहले निकाल लें बी यूनियन सी निकाल लें। ठीक है, पहले निकालें, सॉरी यूनियन नहीं इंटरसेक्शन है, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लें। ये बी देख रहे हैं, ये सी देख रहे हैं, देखिए क्या कॉमन है इसमें, कोई कॉमन है 1 2 3 4, कोई कॉमन नहीं है। बहुत अच्छी बात, तुरंत हो जाएगा। अब तो कोई इसमें एलिमेंट कॉमन है ही नहीं है, तो जब बी इंटरसेक्शन सी में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। अब तो ए को देखने की आवश्यकता ही नहीं है भाई, बी इंटरसेक्शन सी 5 हो गया, तो जब ये 5 हो गया तो ए क्रॉस 5, और आप जानते हैं कि ए कुछ भी हो, अगर 5 के साथ आप इसको क्रॉस करेंगे तो ये 5 ही हो जाएगा। अगर इसमें कुछ मिलता तो हम बनाते ऑर्डर पेयर, तो ये इसकी वैल्यू मिल गई। अब इसकी वैल्यू निकाल लें, पहले हम ए क्रॉस बी निकालें, ए क्रॉस बी निकाल लें। ये ए है, ये बी है। देखिए 1 1, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, आराम से करिएगा। 1 1 1 2 1 3 1 4, 1 1 1 2 1 3 1 4, सब में कामा लगा दीजिए।
अब 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 2 4, 2 1 2 2 2 3 2 4। ये क्या हो गया आपका A क्रॉस B। अब क्या निकालें, A क्रॉस C निकाल लें, A क्रॉस C निकाल लें। ठीक है, ये A दिख रहा है वो C, 1 5 1 6, 1 5 1 6, 2 5 2 6। देखिए हमने A क्रॉस C भी निकाल दिया, A क्रॉस B भी निकाल दिया। अब कह रहा है कि दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। इसलिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C अर्थात कॉमन। आप देख लीजिए क्या कोई एलिमेंट कॉमन इसमें है। ये 1 5 उसमें कहीं नहीं पाएंगे आप, 1 6 कहीं नहीं है, 2 5 कहीं नहीं है, 2 6 कहीं नहीं है। छोटे वाले को देख लीजिए, बड़े वाले में ज़्यादा चेक करना पड़ता, 8 एलिमेंट देखना पड़ता। तो जिसमें कम एलिमेंट है उसी को देख लीजिए कि क्या इसमें से कोई भी एलिमेंट वहाँ पे दिख रहा है, क्या नहीं दिखा। इसका मतलब ये देखिए 5 के बराबर है। देखिए ना, ये भी 5 के बराबर आ गया था, ये भी 5 के बराबर। इसका मतलब ये सत्य साबित हो गया जो है। और ये हमेशा होता है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C ऑलवेज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब देखिए इसमें दूसरा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये दिखाइए कि A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट है। देखिए A क्रॉस C हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसको ना मिटाएं, बस B क्रॉस D निकाल लें और इसी में आपको देख के बता देंगे कि सबसेट है कि नहीं है। A क्रॉस C ऑलरेडी निकाला गया है और B क्रॉस D निकाल लें और देखें कि सबसेट है कि नहीं। सबसेट कैसे होता है, जब इसका प्रत्येक एलिमेंट वहाँ पे दिख जाएगा तो आप कहोगे सबसेट है। तो देखिए A क्रॉस C लिखा ही है, बस हम B क्रॉस D निकाल लें। B क्रॉस D, B ये है, D ये है, तो इससे ज़्यादा एलिमेंट आएंगे। देखिए आराम से करिएगा, इतने में आ ही नहीं पाएगा। तो इसको हम इसको मिटा ही देते हैं, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट, इसमें 4 है, तो 16 एलिमेंट लिखना पड़ेगा ना। तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, बिना लिखे भी हम कर सकते हैं। पहले हम आपको लिख के दिखाएं और फिर आपको बताएंगे बिना लिखे कैसे करते हैं। पहले 1 के साथ 1 5 1 6 1 7 1 8, 1 5 1 6 1 7 1 8, सब में कामा लगा दीजिएगा। फिर 2 के साथ 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर 3 के साथ 3 5 3 6 3 7 3 8, फिर 4 के साथ 4 5 4 6 4 7। देखिए अभी ये पहला सवाल है इस तरह का, तो हम लिख के दिखा रहे हैं आपको, लेकिन आप ज़रा इमेजिन करिए इसमें 10 एलिमेंट होता और इसमें 4 एलिमेंट होता, तो 10 × 4 40। तो क्या हम 40 पेयर बनाते, क्या 40 पेयर बनाने का मतलब कि 80 अंक लिखना और हर बार कोष्टक भी लगाना। तो आपको हम सिखाएंगे अभी कि बिना लिखे भी आप कैसे कर सकते हैं। B क्रॉस D को बिना दिखाए मुजबानी कैसे कर सकते हैं उसको बताएंगे, और इसको आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन में अगर इसको आप बिना लिखे नहीं करेंगे तो वहाँ बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब ये सिखाते हैं आपको। फिलहाल देखिए 1, हमें क्या चेक करना है कि A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट है कि नहीं। हमें ये चेक करना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो इसके एलिमेंट को देखिए और इसके एलिमेंट यहाँ पे दिखने चाहिए। देखिए जैसे 1 5 है, अब यहाँ पे 1 5 देखिए, ये देखिए 1 5 मिल गया। 1 6 देखिए, ये मिल गया। 2 5 देखिए, ये मिल गया। 2 6 देखिए, ये मिल गया। चारों मिल गए तो आप कह सकते हैं कि ये सत्य है, सत्य हो गया। तो ये तो लिख के हमने आपको समझा दिया कि A क्रॉस C यहाँ पर B क्रॉस D का सबसेट है इस एग्जाम्पल के लिए। लेकिन हर बार आप इतने बड़े B क्रॉस D नहीं लिखेंगे। देखिए कैसे चेक करेंगे बिना लिखे। मान लीजिए लिखा ही नहीं है, चलिए मिटा देते हैं, या अभी लिखा रहने दीजिए। जैसे ये A क्रॉस C है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1,5। आपको क्या चेक करना था कि B क्रॉस D में 1,5 है कि नहीं है। तो आप कॉन्सेप्ट दिमाग लगाइए कि ये एलिमेंट इसमें कब जाएगा, जब 1 आपको B में दिख जाए और 5 आपको D में दिख जाए। किसी ऑर्डर पेयर में, किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई एलिमेंट कब जाता है, जब वो एलिमेंट पहले में हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे में हो। पहला पहले में, दूसरा दूसरे में। तो आप दिमाग अगर लगाएं तो ये 1,5 इसके अंदर कब जाएगा, जब 1 आपको दिख जाए B में और 5 आपको दिख जाए D में। बस यही कॉन्सेप्ट लगाइए। तो देखिए 1 B में है कि नहीं है, ये है। 5 D में है कि नहीं, देखिए ये है। इसका मतलब ये वहाँ पर दिखेगा बिना लिखे। अब यहाँ देखिए 1 6, 1
1 बी में है कि नहीं, देखिए है ही है। और 6 देखिए डी में है कि नहीं, देखिए ये है, इसका मतलब ये भी होगा। 2 देखिए बी में है कि नहीं, ये है। 5 देखिए डी में है कि नहीं, ये है, इसका मतलब ये भी होगा। और ऐसे इसको चेक कर लीजिए, 2 देखिए बी में है कि नहीं, है। 6 देखिए डी में है कि नहीं, है, इसका मतलब ये भी हो जाएगा। बिना बी क्रॉस डी लिखे आप चेक कर सकते थे कि ये ईच एलिमेंट फ्रॉम ए क्रॉस सी, इसके सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो बिना इसको लिखे भी आप इसको कह सकते हैं कि इसका प्रत्येक एलिमेंट बी क्रॉस डी में होगा। और यही आपको सीखना पड़ेगा। ऐसे एग्जाम्पल हम लेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। हर बार आप क्रॉस निकालेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। मान लीजिए ए में 50 एलिमेंट बोल दे, बी में 3 एलिमेंट बोल दे, तो 150 एलिमेंट, 150 ऑर्डर पेयर बनाना आसान नहीं होगा। तो मुजबानी कैसे करेंगे बिना लिखे ओरल, ये हमने आपको समझाने का प्रयास किया और आगे देखेंगे इसी पे। ठीक है, तो ये हो गया सवाल नंबर 7। 8वां सवाल क्या है, ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे। सीधी सी बात है, डायरेक्ट फार्मूला का यूज कर लिया इसने। देखिए ए बराबर 1 2, आसान सवाल लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल आता है। बी इक्वल टू लिखा 3 4, ये सवाल आता है 1 नंबर में अक्सर। ए बराबर ये लिखा, बी बराबर ये लिखा है और कह रहा है कि ए क्रॉस बी आप निकालिए। निकाल लेंगे, नो डाउट निकाल लेंगे आप। उसके बाद कह रहा है कि ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे। ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या पूछ रहा है। इस पे ज़रा आप दिमाग लगाइए, उपसमुच्चय कितने होते हैं। पहले आप ये देखिए कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने होंगे। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट, यहाँ पे 2 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे। और किसी समुच्चय में जितने एलिमेंट हों उसी को 2 की पावर लगा दीजिए, तो 2 की पावर 4 उपसमुच्चय हो जाएंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला पे। 9वां सवाल देखिए क्या कह रहा है, ए और बी 2 समुच्चय, ए में अवयवों की संख्या दिया है 3, बी में अवयवों की संख्या दिया है 2। तो कह रहा है कि x1 y2 z1 ए क्रॉस बी के अवयव हैं। यहाँ पे कह रहा है कि x, 1 y, 2 और z, 1, ये तीनों एलिमेंट ए क्रॉस बी के अवयव हैं। ये तीनों ए क्रॉस बी में बिलोंग करते हैं। तो ए और बी को ज्ञात कीजिए जहाँ x, y और z भिन्न भिन्न अवयव हैं। ये x, y, z भिन्न भिन्न अवयव हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बात समझिए, थोड़ा सा घुमाया यहाँ इस सवाल में। ए में कह रहा है कि 3 अवयव होने चाहिए और बी में कह रहा है कि 2 अवयव होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ए क्रॉस बी करेंगे तो 6 अवयव होने चाहिए। और यहाँ पे देखिए 3 ही अवयव आपको दिया ए क्रॉस बी में। टोटल अगर 6 अवयव दिया होता तो हम फर्स्ट से बना लेते ए के एलिमेंट और सेकंड से बी के बना लेते। लेकिन यहाँ पे देखिए ए में 3 एलिमेंट दिया है, बी में 2 एलिमेंट, और ए क्रॉस बी में जो 6 एलिमेंट होने चाहिए तो 3 ही एलिमेंट दिया है। और आपसे ए पूछ रहा है और बी पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपको इन्हीं से मिल जाए। जैसे देखिए ना, पहला एलिमेंट यहाँ पे x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर z है। तो देखिए x, y, z तीनों अलग अलग हैं। तो जैसे आप ये लिखे तो देखिए ए के 3 एलिमेंट, जो कह रहा है कि ए में 3 एलिमेंट है, मिल गया। बी दूसरा एलिमेंट जरा देखिए ना, सेकंड स्थान पे यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा है। तो 1 और 2 तो मिल गया ना, अलग अलग 1 और 2। तो ये देखिए, तो ज़रूरी नहीं है, इस सवाल के माध्यम से ये समझाना चाह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ए और बी निकालने के लिए आपको पूरा का पूरा ए क्रॉस बी दे। वो ए क्रॉस बी पूरा का पूरा अगर से आप निकालेंगे तो 6 एलिमेंट आएगा, x1, x2, y1, y2, z1, z2, 6 एलिमेंट आएंगे। देखिए सब नहीं लिखा, 3 ही लिखा है। तो इतने से भी काम चल सकता है, इतने से भी काम चल सकता है। ए में 3 एलिमेंट x, y, z डिफरेंट दिया ही है, और बी में 2 एलिमेंट 1 और 2। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू पूछ रहा था, तो ए और बी की वैल्यू हमने निकाल दिया। अब देखिए इसी में एक लास्ट सवाल है, चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 2.1 का ही है। आखिरी सवाल देखिए क्या कह रहा है, कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं। ए क्रॉस ए में कह रहा है कि 9 अवयव हैं। तो इतना देखते ही आप बता सकते हैं कि ए में कितने अवयव होंगे। आप तुरंत बोल सकते हैं, अगर हम आप एन ऑफ ए पूछें आप तुरंत कहेंगे 3 अवयव होंगे।
तभी तो एक राशि में 9 अवयव आएंगे। ए में 3 तो एक राशि में 3 × 3 9 हो जाएंगे। तो ये तो प्रश्न देखने से ही क्लियर हो गया कि ए में 3 एलिमेंट होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक राशि बी में 2 एलिमेंट अब की बार दिया है। एक दिया है -1, 0 और एक दिया है 0, 1। कह रहा है कि ये दोनों एक राशि ए से रिलेटेड हैं, ये भी और ये भी। और अब ए का मान पूछ रहा है, अब ए का मान पूछ रहा है और एक राशि ए का भी मान पूछ रहा है। अभी जो सवाल नंबर 9 बताए थे उसमें तो कम से कम 3 एलिमेंट दे दिया था। इसमें देखिए एक राशि में 2 ही एलिमेंट दिया है। ये सवाल अच्छा है। 9वां भी अच्छा सवाल था, 10वां भी। देखिए एक राशि में अगर ए में 3 एलिमेंट हैं तो वैसे एक राशि में 9 एलिमेंट होंगे और वो दिया भी है। और एक राशि में 9 की बजाय सिर्फ 2 एलिमेंट दिया है। आपको ए की तलाश है। आप जान चुके हैं कि ए में 3 एलिमेंट हैं, तो हो सकता है आपको इतने में से ही 3 एलिमेंट डिफरेंट दिख जाए। और देखिए दिख रहा है, -1 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो क्या ये 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है? क्या ये अलग अलग एलिमेंट नहीं है? तो आप इन्हीं को लिख लीजिए। और एक राशि जो बने हैं वो ए के एलिमेंट से ही तो बनते हैं। क्या एक राशि ए में जब आप निकालने जाते हैं तो क्या कहीं बाहरी एलिमेंट आते हैं? क्या सारे एलिमेंट बिलोंग्स टू ए? तो यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं ये सब ए के अवयव ही हैं। तो -1 जो आप देख रहे हैं, जो 0 देख रहे हैं, जो 1 देख रहे हैं, ये सभी ए के एलिमेंट हो जाएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन जो कि ए को फाइंड आउट करिए, ये मिल गया ए। और जब ए मिल गया तो एक राशि तो आप निकाल ही सकते हैं। ए को 2 बार लिख के और जैसे सिखाया गया तो वैसे कर लीजिए। -1, -1, -1, -0, -1, 1, फिर 0 शुरू करिए, 0, -1, 0, 0, 0, 1, फिर 1 से शुरू करिएगा, 1, -1, 1, 0, 1, 1, पूरे 9 एलिमेंट हो जाएंगे। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 9, 10, 7 ये अच्छे सवाल थे। इसी प्रकार के और भी सवाल आप खुद लेके प्रैक्टिस करिएगा। तो ये सारे सवाल हमने आपको बता दिया है, ठीक है। और भी सवाल आप लगा सकते हैं। और एक नई बात बताएं आपको हम कि आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए और उसका सलूशन हम आपको मैसेज के थ्रू ही भेज देंगे, ठीक है। धन्यवाद।